भावनाएं सबकी बड़ी अच्छी है, एक ही टेम्परामेंट है और जादू कला के प्रति समर्पित है। ये बात सही है हरीश भैया की कि हम में से 60+ जो है वो ज़्यादा जादूगर है, कम एज के। क्योंकि आजकल हर एक की पॉकेट में एंटरटेनमेंट है, निकाला देखा एक कोटा होता है, आप 2 चपाती से ज़्यादा नहीं खा सकते, तो मनोरंजन भी कितना कर पाएंगे, लिमिट होती है, तो वो एंटरटेनमेंट पूरा हो जाता है। उस एंटरटेनमेंट की कदम से कदम में लाने के लिए अपने को चलना चाहिए। ठीक है, मैजिक जैसे मैं मेरा बताता हूँ, मैंने एक अभी हरीश भैया, मुखर्जी भैया ये मेंटलिज्म एक्ट दिखाते हैं, बड़े अच्छे दिखाते हैं, इनोवेटिव है, ये अपने आइडिया ढूंढ के आते हैं। और आइडिया क्या आप करोगे, ऑडियंस देती है आपको आइडिया हर बार, जब देखती है तो अपना आइडिया आपको कोई कमेंट करेगी या कुछ, तो उससे आपको आइडिया निकाल के आते हैं। सेम मैंने जो वेंट्रलोकिज्म किया था, मैंने 2 साल बहुत मेहनत की, जैसे रिजवी के प्रैक्टिस के बिना बहुत मेहनत करी। और फिर जब पहली बार मेरे फादर ने कहा कि आज बारिश हो गई है तो ऑडियंस कर, मैं तू शो कर, मैं देखता हूँ और तेरा डॉल दिखा, आज देखते क्या है। तो मैंने दिखाया, पूरा शो करा, उसके बीच में डॉल का किया, तो मेरे से बड़े ब्रदर भी बैठे थे, तो उन्होंने कहा बाकी सब समझ में आता है तेरा, तो तू बोलता है जो समझ में आता है, डॉल बोलता है जो समझ में नहीं आता है। मेरे दिमाग में खुद बैठ गई, 2 साल मेहनत करी और उसके बाद भी मेरा डॉल बोल रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने भी बेकार है। फिर 1 साल और मेहनत करी मैंने आप विषय, 3 साल की मेहनत। मैंने कहा आप डॉल बोले जो समझ में आना चाहिए, मैं बोलूँ जो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। और फिर प्रभु की कृपा रही, गाइडेंस रहा, आधा दिन खैर बहुत पुरानी बात है भाई, मुझे याद की ये बात। तो मतलब शुरुआत यह हुई, हमारे तो ब्लड में मैजिक है, चाहे मेरे भाई अभी यहाँ नहीं आए हो या अंकल नहीं आए हो, वो सब मास्टर है, जो मतलब सब कलाकार हैं और एक से एक बढ़कर एक कलाकार है। तो ब्रदर हमेशा गाइड करते थे, तो मैं अगर वो उस दिन मेरे को ये नहीं बोलते कि तू बोलता है वो तो समझ में आता है, डॉल बोलता है वो समझ, तो आप निश्चित मानिए मैं आगे कभी नहीं बढ़ पाता। तो जो हमको अगर कोई कहे, जैसे मैंने SP सूर्य प्रकाश जी को कहा था, टक का टिकट बहुत बढ़िया है, मेरे साथ भी बहुत बढ़िया दिखाते हैं, और मेरे को मेरे फादर ने भी बताया था, पर मैं थोड़ा पहले के जो कहते हैं ना, प्रॉप अलग टाइप की होती थी, अब टाइप अलग हो गया है, तो सब किया जा सकता है। वो बहुत बढ़िया रूटीन से वेरी इंप्रेसिव आइटम है, इसको करना एक मतलब ऑडियंस के बीच में सनसनी पैदा करने वाला खेल है। मैं बड़ा खुश हुआ, और सही बात, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। जादूगर को पहले थिएटर आर्टिस्ट होना चाहिए, मतलब थिएटर करना चाहिए, ड्रामा करना चाहिए। वो अगर ड्रामे में परफेक्ट है तो फिर वो मैजिक करता है। तो मेरे को मेरे फादर ने शुरू से पहले ड्रामे में जोड़ा, और मैं स्कूल लेवल में फर्स्ट, नॉन एक्टिंग में फर्स्ट आता था, तो वो वहाँ से मेरी प्रैक्टिस हो गई, स्टेज से झिझक खुल गई, फिर मेरा प्रैक्टिस जादू, ये तो मेरा जादू का मतलब बहुत है। कहने का मतलब अभ्यास जरूर होना चाहिए हर एक, और कितना होना चाहिए आप इस बात से अंदाजा लगा लिए। मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आर्ट को कितना टाइम चाहिए मैं ये बता रहा हूँ। वेंट्रलोकिज्म में 3 साल चाहिए उसको। आज अपने देख रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में खरवंदा जी कह रहे हैं कि जी 2 घंटे का क्लास लगाइए और आप तो वेंट्रलोकिस्ट बन जाइए। मैंने उनको लिखा जी कोई ऊपर से ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे ना तो 2 घंटे में नहीं सिखा सकते वेंट्रलोकिज्म, ये मैसेज डाला है मैंने उनको। फिर जो वहाँ सिखाने आ रहे हैं उन्होंने गलत तरीके सिखा रहे थे, तो मैंने उनको कमेंट दे रखा, मैंने कहा आप गलत मत सिखाइए, आप अपने स्टूडेंट को गलत सिखा रहे हैं, बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने उसके बाद उसको डालना ही बंद कर। तो मतलब ये आवाज़ हो सकता है मैं बुरा पड़ गया कि एसोसिएशन के मामले में भी मुझसे बहुत से लोग कहीं मेरे खिलाफ हो गए, मजाक भी उड़ाया मेरा, मैंने अपना काम करते रहे, बना रहे।